एक अपॉर्च्युनिटी है आप सबके लिए कि आप उन तीनों प्रकार के मन को परिवर्तित कर सकते हैं अमृत मन में, अमृत अवस्था में। मतलब परिवर्तित मन, एक ऐसा मन जो हमेशा ही सकारात्मक रहता है, धर्म का पालन करता है और धर्म के साथ ही बड़े से बड़े काम करता है। उसके उदाहरण आपको पता है, राम जी, प्रभु श्री राम धर्म का काम करते हुए, सब कुछ त्याग करते हुए आज भी इतिहास में से उनका नाम निकाला नहीं जा सकता। आज भी वो वैसे ही हैं क्योंकि उनके चरित्र की वजह से, धर्म पालन करने की वजह से। महाराष्ट्र में हमारी भूमि पावन भूमि है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज होके गए हैं। तो कैसा नेतृत्व करना चाहिए धर्म के साथ, उनको देख के हमें पता चलता है। तो अच्छा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमें बुरा करके आगे चलना है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ हम डट के खड़े हैं, या आपको हम ठीक तरीके से स्पष्टता के साथ कहते हैं कि हमें कैसा रहना है धर्म के साथ। क्योंकि अगर हमें अधर्म को निकलना है, अस्थिरता को निकालना है, अज्ञानता को निकलना है, तो हमें धर्म के साथ खुद को रहना पड़ेगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जो हमारे साथ लोग काम करते हैं, धर्म का काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छाई को लेके चल रहे हैं आगे। दूसरा उदाहरण रावण का भी है। रावण जो है परम भक्त शिव के, आध्यात्मिक अवस्था में उच्च कोटि के, पर वो धार्मिक नहीं है, भक्त बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे भक्त, परम भक्त, असूरी भक्त बाहर बहुत मिलेंगे जो सब जगह फैले हुए हैं, भक्ति ही करते हैं, ईश्वर को ही जपते हैं, मानते हैं, पर अधर्म का सहारा लेके आगे चलते हैं। तो हम क्या चाहेंगे? रावण बनना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जैसा बनना चाहेंगे? प्रभु श्री राम देखिए एक आदर्श है। आदर्श के हिसाब से देखें। आप ईश्वर के रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, अलग है। पर उनका आदर्श देखिए, उनका व्यवहार देखिए, धर्म के साथ रहना, भगवान आदि शंकराचार्य हो, भगवान गौतम बुद्ध हो, धर्म के साथ रहना, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, छोड़ना नहीं कि मैं चलूँगा। तो जो लोग जुड़े हैं मैत्रीबोध परिवार के साथ, जो धर्म के साथ चलते हैं, उनके जीवन में जब रुकावट आती है, तो मैत्रीबोध परिवार डट के खड़ा रहता है। वो कोई भी व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, अमीर से अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, उन सब के साथ हम खड़े हैं। सिर्फ़ ये कहते हैं कि धर्म के साथ आप चलें, और यकीन मानिए कि अब समय ऐसा आया है कि सिस्टम बदल रही है, और सिस्टम बहुत जल्द और बदलने वाली है। और ये सिस्टम जो बदलने वाली है, वो ईश्वर के हिसाब से बदलने वाली है ना? ईश्वर ईश्वर ने कभी अपना हाथ उठाया नहीं, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं ना? मनुष्य को लगता है कि वो बहुत कुछ कर लिया और वो सबसे ऊपर उठ गए, सब कुछ प्राप्त कर लिया। पर समय जो अभी आ रहा है, जो चल रहा है, वो ईश्वर के हाथ का है, ईश्वर के कंट्रोल का है। आप अपने मन के हिसाब से चलना चाह रहे हो कि ब्रह्मांड क्या कहता है उसके हिसाब से चलना चाह रहे हो? ये आपको निर्णय लेना है कि अब समय क्या कह रहा है। जो भी सिस्टम बदलेगी वो धर्म के अनुसार बदलेगी, अच्छाई के साथ चलेगी, सद्गुणों के साथ चलेगी। और यहाँ पर आप सभी को डट के खड़े रहना है कि हम उस ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के धर्म की स्थापना के लिए, हम सब प्रेम भाव के साथ, मैत्री भाव के साथ खड़े हैं। और इस संदेश को हम संपूर्ण जगत में अगले 3 साल तक लेके चलेंगे। ईश्वर को समझने की भूल ना करें बस, काम को समझें। ईश्वर हमें समझ में नहीं आएगा। जिस दिन समझेगा कि मुझे ईश्वर समझ गया, ईश्वर अपना रूप बदल देगा। जब आपको आज ये लगेगा ईश्वर काला है, तो कल सुबह वो गोरा हो जाएगा। कल लगेगा गोरा है, परसों पीला हो जाएगा। पीला लगेगा तब लाल हो जाएगा। तो उस खेल में मत पड़िए।
ईश्वर अपना रूप बदलते रहता है, पुस्तकों में बाँध के रखने वाले नहीं हैं। भारतीय ज्ञान इतना विशाल बड़ा है कि वो बाँध के नहीं रख सकते। वेद भी अपूर्ण हो जाते हैं उस संपूर्ण सत्य को रखने के लिए, ईश्वर को सत्य को रखने के लिए भी, इतना विशाल है। और हम आज एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ देश दुनिया में उस मैत्री भाव के लिए काम कर रहे हैं, उसे लेकर आएँगे। उस अमृत अवस्था में चलेंगे हम। राम और रावण का भेद करना सीखेंगे। कौवा या कोयल, दोनों को समझना पड़ेगा कि ये कौन है, ये कौवा है कि कोयल है। ये कैसे आप भेद कर पाएँगे, कैसे समझ पाएँगे? कोई भी व्यक्ति जब है ना दबाव में आता है, प्रेशर में आता है, उसकी सच्चाई बाहर आ जाती है। या कोई भी व्यक्ति को बहुत सारी शक्ति दे दो, उसकी शक्ति मिलते ही वो सच्चाई बाहर आ जाती है। दोनों तरीकों से। तो ईश्वर क्या करता है, आपको पावर देता है या तो आपको प्रेशर में रखता है। दोनों से समझा है कि ये कौवा है कि सच में कोयल है, ये राम है कि रावण है। प्रेशर में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना है, धर्म को पकड़ के रखना है। आज भारतीय समाज जो है एक अलग विचारधाराओं के साथ चल रहा है। हज़ारों सालों से जब लोग आके गए हैं दूसरे देशों से, हमारी संस्कृति के साथ कहीं न कहीं खिलवाड़ होते गया। मिक्स हो गया, मिश्रित हो गई, मिश्रित संस्कृति आज की। पर अब ये समय जो चल रहा है, ये समय स्वतंत्रता के साथ सोचने वाला समय है कि अब भारत देश को अपना खुद का विचार रखना होगा, क्योंकि जो आए वो सब चले गए हैं। अब फिर से कोई नहीं आने वाला है, तो अब आप अपने हिसाब से अपनी सोच के साथ चलें कि ये मेरी सोच है, ये हमारी सोच है, ये मेरे देश की सोच है। इसको समझ के हम आगे चलें। एक भारत हम भारत में हम सबसे पहले जिस विचार को त्यागते हैं वो भेद का, डिवीज़न ना हो, डिवीज़न ना हो। भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति भारत देश का है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है यहाँ पर, हर व्यक्ति भारत देश का है। इसलिए इस देश में जितने भी लोग हैं, वो सारे मैत्रीबोध परिवार के ही लोग हैं। तो जब आप यहाँ पे बैठे हो, सिर्फ़ आप मैत्रीबोध परिवार के सदस्य नहीं हैं, बाहर जो जितने भी लोग हैं, जिनको आज पता भी नहीं है, हमारे लिए वो भी सारे लोग मैत्रीबोध परिवार के ही सदस्य हैं। भले उनको आज वो सत्य पता नहीं है। हमें सबको मिलकर काम करना होगा। हम तैयारी के साथ चलेंगे कि हम इस देश को उस आध्यात्मिक सत्य पर आधारित आध्यात्मिक सभ्यता के साथ प्रगति की ओर लेके जाएँगे। ये सोच लेके हम काम कर रहे हैं और यकीन मानिए बहुत लोग हमारे साथ चल रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं।